biharmasti.in। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचकुला प्लम्बर एसोसिएशन, बाबा खाटू श्याम समिति, श्री श्री 108 जय सच्चिदानंद समिति, दुर्गा पूजा समिति, विश्वकर्मा ऑल कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन और छठ पूजा समिति पंचकुला के तत्वावधान में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। और हम सब के लिए बेहद हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो दर्जा दिया है, जो सम्मान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं हमारे बीच में पधारे हैं, तालियां जरा जोरदार हो जाए एक बार कि हमारे बीच में मान सम्मान के योग श्री नायब सिंह सैनी जी, साथ में विराजमान माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर, हमारे पंचकूला के मेयर नगर निगम माननीय कुलभूषण गोयल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल जी और साथ में हमारे उपस्थित विशिष्ट अतिथि जी डॉक्टर एस.एस. प्रसाद IAS, पूर्व गृह सचिव हरियाणा और साथ में उपस्थित श्रीमती रंजू प्रसाद IPOS, पूर्व चीफ PMG हरियाणा, हमारे बीच में उपस्थित दीपक शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे बीच में उपस्थित श्री हरेंद्र मलिक जी, MC सेक्टर 19 पंचकूला, हमारे बीच में उपस्थित MC सेक्टर 21 पंचकूला हरियाणा, साथ में हमारे बीच में उपस्थित जो भी हमारे छठ पूजा समिति के पदाधिकारीगण हैं, चेयरमैन संजय कुमार जी, प्रधान काशीनाथ जी और मैं इंद्री चौरसिया, कार्यकारी अध्यक्ष कपिल मुनि जी, उप प्रधान विनोद कुशवाहा जी, उप प्रधान अखिलेश ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन यादव जी, श्री चंद्रिका जायसवाल जी, संगठन मंत्री और एडवाइजर प्रदीप चटपटेल जी, हमारे बीच बहुत सारे गणमान्य छठ पूजा समिति के बीच पहुंचे हुए हैं। आप सभी को छठ पूजा समिति हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। साथ में मैं इस छठ महापर्व लोक आस्था और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पंचकूला क्षेत्र में प्राचीन परंपरा के अनुसार से सादगी, सहजता और प्रकृति का प्रतीक समर्पण का प्रतीक है। इस पवित्र पर्व में छठ व्रती सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती हैं। व्रत की शुरुआत के साथ श्री श्रद्धालु उपवास करते हैं और आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित किया जा रहा है। यह अर्घ छठी मैया के आगमन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। व्रतियों के अनुसार यह पर्व निर्जला व्रत के रूप में मनाया जाता है। छठ मैया अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती है और परिवार उन्होंने ठेकुआ का उल्लेख किया था। बहुत खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए ठेकुआ का उल्लेख किया है। यह छठ महाप्रसाद गेहूं के आटे, देसी घी और गुड़ से मनाया जाता है। इसी प्रकार केले और विभिन्न प्रकार के फलों को सूर्यदेव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। छठी मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। में है, पंचकुला में है और लग रहा है कि हम यूपी में है या बिहार में है। इस त्योहार को जो भव्यता प्रदान की है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने के नाते जो उत्साह, जो हर्षोल्लास आप सबके मन में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल देवी और सज्जनों का अनूठा है। आप सबकी बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ एक स्थायी घाट हो। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की कृपा से ये घाट का जो हमें उपहार मिला है, हमें भूलना नहीं चाहिए। जरा तालियां हो जाए उनके लिए।
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी जब उनके पास गए कि इस कार्यक्रम को एक भव्यता चाहिए, आपका आगमन चाहिए, राज्य स्तरीय इसको एक भव्य आयोजन चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि लोग चढ़ते छठी मैया की दोनों हाथ ऊपर उठा करके सारे बोले, ऐसे बोलो कि आवाज ऊपर तक जाए। छठी मैया की। भाई बहन है और अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का और स्टेज पे बैठे सारे गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री छठ के पर्व पे पधारे हैं। इससे लिए हमारे मान सम्मान से भी बड़ी बात नहीं हो सकती है। सर, मैं दिल की बात बताऊं, पहले जब मैं सर्विस में आया था 84 में, तब छठ में मैं जाया करता था घर पे। अब लोग कहते हैं घर पे आओ। मैंने कहा कि मेरा बरौली, मेरा टाउन तो यहाँ आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं महसूस होती है। ये देख करके मुझे लगता है कि मैं छपरा में हूँ, सिवान में हूँ, गोपालगंज में हूँ। आपको लगता है? आपको लगता है नहीं लगता है? यही पंचकुला ही सब बिल्कुल। हमारी दुनिया, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा छठ यहाँ पे आ गया। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये छठ घाट जो देन है, इस सरकार की देन है। माननीय खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी, उनकी देन है। और ये इतना भव्य घाट बना है जिस पे हम मान आ करके अपनी आस्था, अपना पर्व यहाँ पे मनाते हैं, खुशी से सारे परिवार मिलते हैं और ये ऐसा माहौल बनता है जिसको देख करके दिल गदगद हो जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो अभी मांग पत्र दिया गया है, ये एक छोटा सा मांग पत्र है जो इस प्रांगण को और खूबसूरत बनाने के लिए है। सर, इस पे गौर करेंगे सर आप? बड़ी छोटी सी बात है। तरफ से सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और साथ में पधारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, संपूर्णानंद जी, कुलभूषण गोयल जी जो हमारे मेयर हैं, अजय मित्तल जी जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, और तमाम गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा और जय छठी मैया। और आइए एक गीत के जरिए माँ को हम नमन करते हैं। डॉक्टर सुष्मिता जो दिल्ली से यहाँ पर आई हैं, आपके सामने एक गीत की प्रस्तुति देने जा रही हैं। जरा जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज छठ मैया के इस पावन पवित्र उत्सव के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, आदरणीय हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री ओम प्रकाश देवी नगर जी, आदरणीय SS प्रसाद जी, रंजू प्रसाद जी और मंच के ऊपर बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण, मैं आज सभी हमारे पूर्वांचल के भाइयों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से, छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जो कामना लेकर के आप आज यहाँ पर आए हैं वो आपकी सबकी वो कामनाएं पूर्ण हो और छठ मैया आपके परिवार के अंदर ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ढेर सारा सौहार्द लेकर के आए। ये छठ मैया का त्यौहार जैसा कल हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके मन की बात के अंदर हमने सुना कि किस प्रकार से छठ मैया हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए जो उनकी एक सबसे बड़ा पूज्य जो है दिवाली की तरह त्यौहार, दिवाली से भी बढ़कर के त्यौहार जो है छठ मैया का त्यौहार होता है, उसके ऊपर हम अपने सब परिवार की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और मांगते हैं मैया से कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुखी रहे। आज इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के आयोजक श्री काशीनाथ जी, जो हमारे प्रधान हैं, श्री संजय कुमार जी, इंद्रजीत चौरसिया जी, कपिल मुनि जी, विनोद कुशवाहा जी, अखिलेश ठाकुर जी, अर्जुन यादव जी, चंद्रिका जायसवाल जी, प्रदीप चटेल जी, श्री हरिनारायण जायसवाल जी, सुनील जायसवाल जी और श्री पिंटू जायसवाल जी, श्री संजय कुमार जी, अशोक साहनी जी, अमरजीत यादव जी, राजेश कुशवाहा जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री लोकेश शर्मा जी और इनके साथ साथ जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बड़े छोटे भाई, हमारे मेंबर जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के सदस्य हैं, भाई हरिंदर मलिक जी जो सेक्टर 19 से हमारे पार्षद हैं, उनकी अगुवाई के अंदर ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम बनाने की जो मंजूरी दी, उससे आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए भाइयों को, जो बड़ी दूर से चल करके आए हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार वो संजोए हुए हैं, उन संस्कारों को, उन सभ्यता को आज यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक काम की खोज के अंदर यहाँ पर आए थे। कोई यहाँ पर मजदूरी करता था, कोई यहाँ पर आकर के दिहाड़ी करता था, आज उन लोगों ने अपना एक स्थान बनाया है पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। उन्होंने अपनी मेहनत से आज पंचकूला के अंदर जो 4 चांद लगाए हैं, पंचकूला मैं कहता हूँ, हमेशा कहा करता हूँ कि यदि ये हमारे भाई ना होते, ये मजदूर ना होते, ये जो कारीगर ना होते, तो शायद ये पंचकूला और चंडीगढ़ बनने में बहुत देर लग जाती। कहते हैं ना, भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होता, भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होता। अगर ये हमारे मजदूर भाई ना होते तो पंचकूला और चंडीगढ़ भी अभी कहीं नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो जय छठ मैया की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। आज पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हम सब छठी मैया छठ पूजा समारोह में आज हम सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज,
जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पंचकुला से हरियाणा विधानसभा के पूर्व में स्पीकर और पंचकुला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, युवा मोर्चा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी राहुल राणा जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे पार्षद हरविंदर मलिक जी, पूर्व में हमारे IAS अधिकारी SS प्रसाद जी, हमारे छठ पूजा समिति के प्रधान काशीनाथ जी, अध्यक्ष संजय कुमार जी, महासचिव इंद्रजीत चौरसिया जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कपिल मुनि जी, उप प्रधान विनोद कुशवाहा जी, उप प्रधान अखिलेश ठाकुर जी और हमारे संगठन मंत्री चंद्रिका जायसवाल जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष हमारे दीपक शर्मा जी और उपस्थित छठ मैया के सभी भक्तजन, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, सभी महानुभाव, आप सबको मैं छठ मैया पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, गर्व का दिन भी है कि माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला के इस पावन धरा पर छठी मैया के सभी भक्तों का आज मुझे यहाँ स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं आप सबका, जहाँ छठ मैया की आप सबको बहुत बहुत आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथ ही मैं छठ मैया से कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भर करके रखे। मैं छठ मैया के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री बानी, बाकी राजमन से हमरो मन पुरवैया बन गईला बा। छठ मैया के गीत घाट के गूंज का रउआ, सबके मुस्कान, सब कुछ ऐसा बा जिससे घर में पूजा होकत होके। हरियाणा में दो दही के बात बहुत सुनी है, बाकी राजता घाट गीत के महक मनमोह लिसन। अब हरियाणा में छठ पूजा के घाट बनल बा। आइए सब हरवा सबके भक्ति के जीत है। छठ मैया ते हमारी है प्रार्थना बा कि हरियाणा आ पूर्वांचल की ई रिश्ता ऐसने आस्था आ प्रेम के उजाला में चमकते रहे। आप सबको जहां हरियाणा के माटी में ताकत बा, वही जगह पूर्वांचल के संस्कृति में भावना बहा।
जब दुगो मिल जाला ते विकास का विश्वास दोनों बढ़ जाला। भाइयों बहनों, आज उस महान परंपरा का हम सम्मान करने में आज यहाँ आया हूँ, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहाँ इसको लेकर के आए हैं। मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। यह पर्व ये अनुशासन का पर्व है। साथियों, इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं बहनें कठोर व्रत रखती हैं। बहनें तप, संयम और श्रद्धा से ये व्रत रखती हैं। मैं ऐसी माताओं और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, छठ पर्व समानता की भी ये अद्भुत मिसाल है। छठ मैया का प्रसाद ठेकुआ और खाजा हर वर्ग के लोग मिलकर के बनाते हैं और एक ही घाट पर खड़े होकर के एक ही श्रद्धा भाव से सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरह यह पर्व हमें आपसी मेल जोल भी सिखाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच यहाँ नहीं है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं, ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रतीक से कितना गहरा ये जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा भी एक ये अद्भुत संगम है। साथियों, इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव ये रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक पर्व है। साथियों, छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता के अनुसार पर्व की शुरुआत महाभारत काल में ये हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा ये प्रारंभ की थी। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं पानीपत व सोनीपत में भी ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भव्य घाट का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को किसी प्रकार की समस्या इस पर्व को मनाने में न हो। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं
ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कैथल में भी जल्द ही एक घाट वहां पर भी हम बनाने जा रहे हैं। साथियों, छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर ये देश भर में अब मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। साथियों, पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए हैं वहां वहां छठ पर्व भी पहुंच गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है कि वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना शुरू किया है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं पूर्वांचल की सभी भाई बहनों का आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में एक अहम योगदान करने का काम आपने किया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों को गति बनाए रखने तथा खेतों की फसलों को लहलहाने का काम भी आपने किया है। साथियों, मेरे सामने छठ का व्रत रखने वाली अनेक माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं आपके समर्पण, त्याग और परिश्रम की मैं सराहना करता हूं। आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़ी रह करके भगवान श्री सूर्य नारायण की आप पूजा करती हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपका यह जीवन आपकी दिनचर्या में भी ये दिखाई देता है। आप दिन भर खेतों, निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों आदि में कठोर मेहनत करती है। साथ ही पूरे परिवार का भरण पोषण भी आप करती हैं। आप वही मातृशक्ति है जिसकी क्षमताओं को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए बहुत ही ने उसका प्रावधान किया है, गर्व की बात है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमने सर्वमेव जयते के विश्वास करते हुए पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं हमने हरियाणा में चलाई हैं। अभी हमारे SS प्रसाद जी ये बात बोल रहे थे कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री छठ पूजा के कार्यक्रम में आया है। प्रसाद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष भी कुरुक्षेत्र के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का छठ पूजा पर उसका आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित हुआ था और मैं सांसद के रूप में जब कुरुक्षेत्र काम करता था, हर वर्ष कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर मुझे छठ मैया के इस पवित्र कार्यक्रम में जाने का बराबर अवसर मिलता था। आज पंचकुला में मुझे आने का अवसर मिला है और पंचकुला के बाद मैं कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो छठ मैया के हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें वहां पूजा अर्चना करती हैं, उस कार्यक्रम में भी मुझे रहने का अवसर मिलेगा। साथियों,
हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म कल्याण बोर्ड के पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने लगभग 3,866 करोड़ रुपया हमने श्रमिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने खर्च किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं। हमने अच्छा काम करने वाले श्रमिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि इसके तहत श्रमिकों को हम 51,000 और 2 लाख रुपए कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी होने पर जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपया उसकी शादी के ऊपर कन्यादान के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है बताते हुए, अगर हमारे श्रमिक भाई की बेटे की भी शादी होती है तो बेटे की शादी के ऊपर भी हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देने का काम वो करती है। मुझे ये भी खुशी है साथियों, अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया हमारी सरकार द्वारा जा रहा है और इसके लिए प्रदेश भर में हमने 175 कैंटीन वो चला रखी है। इन कैंटीनों का प्रबंधन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों को उनको दिया हुआ है और मुझे खुशी है कि इन कैंटीनों में श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और मुझे खुशी है कि इसके तहत हमने जो हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक ये लाभ उसका पहुंच रहा है। और भाइयों, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने 7 ESI अस्पतालों, 39 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा 157 सूचीबद्ध निजी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ESI के तहत पैनल किया गया है ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ESI अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है। हमने वेतन सीमा भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और अधिक औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी हमने उनको बनाया है। हमने चाहे साइकिल वितरित करने की बात हो, सिलाई मशीन देने की बात हो या LTC योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपए बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की बात हो, हमारी सरकार ने निरंतर इसको आगे आप लोगों के हित में काम कर रही है। साथियों, निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर अक्सर दुर्घटनाएं के वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में श्रमिकों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी वो हरियाणा में चलाई हुई है और इसके तहत हम 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी श्रमिक की अगर दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण बोर्ड के उसके कोष के द्वारा वो की जाती है। मुझे साथियों ये बताते हुए
कि हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है और हमने इसके लिए प्रत्यक्ष वित्तीय जो सहायता योजना लागू की हुई है। इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र हमारे निर्माण श्रमिकों को हम 2.5 लाख रुपया उन तक वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे साथियों, मैं आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए हर संभव हम आपके सहायता के लिए प्रयासरत हमारी सरकार है। मैं आज यहाँ छठ मैया के इस पर्व पर आने का मुझे यह अवसर मिला है। मैं आप सबको आज पुनः छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। हम छठ मैया से ये प्रार्थना करत बानी की उसके जीवन में सुख शांति आ समृद्धि देशो हरियाणा का पूर्वांचल के ही नाता ये तरह आस्था व अपनापन से हमेशा चमकता रहे। मैं आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय छठ मैया की, जय हरियाणा, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सबको बधाई। और अभी हमारे आयोजकों ने मुझे ये छठ पूजा समिति पंचकुला ने इस घाट के सौंदर्यकरण के लिए ये मांग पत्र दिया है। इसमें घाट की बाउंड्री को ऊंचा करना, शेड के चारों तरफ चिनाई कर दरवाजे खिड़कियां लगवाना, क्षतिग्रस्त प्लास्टर पर नया प्लास्टर करवाना, शेड के अंदर उचित प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था करवाना, एक अधूरा शेड निर्माण उसे पूर्ण करवाना। ये 5 मांगे लिखी है। 5 मांगों को विभाग से भेज करके इन्हें पूरा करवाने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। हम लगातार जो हमारे ये घाट सुंदर घाट बन रहे हैं, लगातार सरकार हमारे जो छठ मैया की इस पर्व को हर्षोल्लास के मनाते हैं, उसके लिए हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे एक अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी लगातार वहां पर जाकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं और मोदी जी ने ये विकसित भारत बनाने का काम ये किया है, उसमें हम सबका बड़ा योगदान रहे, ऐसा आप लोगों से अपील भी है। आप सबको छठ मैया की मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। और मैं निवेदन करूंगा इस समय छठ पूजा समिति के सदस्यों से कि वो एक समृद्धि चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करें। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। ये स्वागत सम्मान काशीनाथ जी, संजय कुमार जी, इंद्रजीत चौरसिया जी, कपिल मुनि जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कर रहे हैं और अपने गणमान्य अतिथियों का कर रहे हैं। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। इधर आओ। अरे इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश अब तक पहुंचा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना इस पर्व को जो बना दिया गया है। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए भी कि जो मांग पत्र उनको सौंपा था उसकी अधिकतर मांगे स्वीकार करने का भी उन्होंने अवसर दिया है। जरा तालियां जरा जोरदार हो जाएं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका, आपके आगमन का। आपके आने से निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम में बहुत शान बढ़ी है, शोभा बढ़ी है और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सबकी तरफ से जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं। छठ पूजा समिति, पंचकुला प्लम्बर एसोसिएशन, बाबा खाटू श्याम समिति, श्री श्री 108, जय सच्चिदानंद समिति, दुर्गा पूजा समिति, आप सब समितियों की तरफ से जो इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रशासन को सहयोग दे रही थी, साथ दे रही थी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
biharmasti.in।
biharmasti.in। biharmasti.in।